ओम साई राम भक्तों। आज फिर मैं आप सभी के समक्ष कविता दीदी के चैनल के माध्यम से अपना एक और नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कविता दीदी जैसे कि हम सभी के लिए ज़ूम मीटिंग करवाती हैं, तो कुछ दिनों पहले उसी ज़ूम मीटिंग में कविता जी को साईं बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जिन जिनके घर साईं बाबा आए थे उनके घर के साईं बाबा जिन जिनके घर आए उन लोगों के नाम कविता दीदी ने ज़ूम मीटिंग में हम सभी को बताए थे, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैंने कविता दीदी से तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि बाबा मेरे घर नहीं आए। तो उस रात से लेकर के लगातार हर मैं रात में आंखें बंद करते हुए हमेशा बाबा से कहती, बाबा अगर मीटिंग में नहीं तो कम से कम सपने में ही आके दर्शन दे जाओ बाबा, प्लीज़ बाबा दर्शन दे जाओ, प्लीज़ प्लीज़ बाबा दर्शन दे जाओ, मेरी बहुत इच्छा है बाबा, प्लीज़ दर्शन दे जाओ। ऐसे मैं रोज़ कहा करती थी। अचानक अभी कल की बात है, मैं जब सुबह उठी तो मेरे सामने एक पोस्ट आया फ़ोन में, जिसमें लिखा था कि मेरे बच्चे, तुम मुझे डेली याद करते हो कि मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे समक्ष आके दर्शन दूँगा और तुम्हारे दरवाज़े पर खटखटाऊँगा, तुमसे दक्षिणा मांगूँगा। जब मैंने कल ये सुबह देखा तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे पूरा विश्वास था, ये बाबा ने बोला है तो बाबा ज़रूर आएंगे। बाबा ने सचित्र में कहा है ना कि उनके कहे शब्द तोते पूछे नहीं होते, वो जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो मुझे आज जब कल का दिन ख़त्म हुआ, आज सुबह शुरू हुई, और आज अच्छी बात ये है कि आज बृहस्पतिवार था, तो मुझे सुबह से लेकर के पूरा इंतज़ार था बाबा का। आज मैं सुबह उठी, मैंने नहाया धोया, जल्द से जल्द मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं बैठ गई। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 10:30 बजा, 11 बजा, पर अभी तक बाबा नहीं आए। थोड़ा दुख हो रहा था, बाबा एक एक्साइटमेंट थी कि बाबा कब आएंगे, पर मुझे विश्वास पूरा था कि आएंगे ज़रूर, ने बोला है। फिर अचानक आज सुबह 11 बजे कविता दीदी ने लिंक भेजा कि वो हवन कर रही हैं, तो हवन के लिए उन्होंने ज़ूम मीटिंग में लिंक भेजा। तो मैंने हवन ज्वाइन किया कविता दीदी का। और जब हवन चल रहा था तो मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा आपने आने को बोला था, अभी तक नहीं आया। अब 11 से 11:30 हो गया हवन होते होते। फिर 11:30 से 11:45 हो गया। अब केवल दिन लगने में 15 मिनट बचे थे। जैसा कि बाबा ने मुझसे उस पोस्ट में कहा था, जो पोस्ट मेरे सामने आया था कि मैं सुबह ही आऊँगा, दोपहर नहीं, मैं सुबह ही तुम्हारे घर आऊँगा। तो 12 बजे दोपहर लग जाती है। मुझे लगा कि दिन लग जाएगा, पर बाबा तो अभी तक नहीं है। तो मैं कविता दीदी की ज़ूम मीटिंग हवन देख ही रही थी। अचानक मेरे दरवाजे पे किसी ने कस के दरवाजे पे हाथ मारा और कोई कुछ बोला नहीं। तो मुझे एकदम से याद आया कि बाबा ने बोला था आने के लिए। और एक बात मैं बताना भूल गई, जब कल बाबा ने बोला कि वो आएंगे, तभी से मैंने उनके लिए जो सीधा निकालते हैं दाल, कच्चे दाल, चावल, आटा, सब मैंने निकाल के, पैसा सब मैंने निकाल के रख लिया था। मैंने मंदिर पर रख दिया था कि बाबा आएंगे और मैं उनके लिए दूंगी। तो अचानक ही मेरे दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। मैं उठ के भागी। मैंने वो देखा, मैंने एक बालक था, वो मेरे घर के बाहर बैठा हुआ था और दोनों हाथ फैलाए मुझे देख रहा था। अक्सर हमारे दरवाजे पे लोग मांगने आ जाते हैं, पर इस तरीके से आपके दरवाजे के बाहर कोई बैठता नहीं है और दोनों हाथ फैलाए नहीं ऐसे देखता, और कुछ बोल नहीं रहा था। वो लगातार मुझे देखा जा रहा था। मुझे लगा ये बाबा है। मैं जल्दी से जल्दी, जो मैंने मंदिर पे रखा था सीधा, मैं उसे उठाई और जल्द से जल्द मैं नीचे गई उसे देने के लिए। मैंने उसे दिया और वो चला गया लेके। 12 बज ही नहीं पाए थे, 12 बजने में 15 मिनट बाकी था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वो बाबा ही थे जो एक बालक के स्वरूप में आए थे। और बालक को जब मैंने दिया तब भी वो कुछ नहीं बोला, बस वो मुझे निहारे जा रहा। उसकी आँखों में एक चमक थी, वो बाबा ही थे। बाबा अब जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। मेरी इच्छा थी बाबा मुझे दर्शन दे, और बाबा ने मुझे सपने में क्या, मुझे साक्षात आगे दर्शन दे दिए एक बालक के रूप में। बाबा थैंक यू सो मच। आज मेरा जीवन धन्य हो गया और भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच बाबा। बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। ओम साईं राम।